नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे चार का चक्रव्यूह और मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। बंगाल में मतगणना से पहले सियासी तकरार जारी है। यह टकराव किसी और को लेकर नहीं बल्कि उसी ईवीएम मशीन को लेकर है जिसे चुनाव आयोग ने इस सहूलियत के लिए प्रयोग में लगाया था कि बिना किसी बैलेट पेपर का इस्तेमाल किए चुनावी प्रक्रिया में तेजी लाया जाए। 1982 के केरल के एक उपचुनाव में पहली बार पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जिस ईवीएम का इस्तेमाल हुआ उसको लेकर कोई नहीं जानता था कि आने वाले दिनों में यह मशीन चुनावी पार्टियों के लिए आरोप प्रत्यारोप के केंद्र में होंगी। असल में 2004 में जिस ईवीएम को पूरे लोकसभा चुनाव में इलेक्शन कमीशन ने व्यापक रूप से इस्तेमाल किया, अब उसी ईवीएम को लेकर एक बार फिर से बंगाल में सियासी पारा हाई है। बंगाल में पहले चरण के मतदान यानी 23 अप्रैल के बाद से ईवीएम को लेकर राजनीति गर्मा गई है। टीएमसी ने चुनाव आयोग पर एक तरफा फैसला करने का आरोप लगाया। टीएमसी का कहना है कि पहले जहां जाकर हर पॉलिटिकल पार्टी या प्रेस भी कैमरे के वीडियो देख सकते थे, अब उस पर चुनाव आयोग ने पाबंदी लगा दी है। अब केवल हम जिन एजेंट का नाम देंगे वो 10 एजेंट ही शिफ्ट के हिसाब से वीडियो देख पाएंगे। ये एक तरफा फैसला है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का साफ साफ कहना है कि टीएमसी चुनाव हार रही है और यही वजह है कि वो ईवीएम पर ठीकरा फोड़ रही है, परेशान है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने स्ट्रांग रूम को लेकर टीएमसी के आरोपों और ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये ड्रामेबाजी है, ये जमीनी हकीकत नहीं, ये मीडिया में तू खींच मेरी फोटो के लिए हो रहा है। टीएमसी की सत्ता जा रही है, ये हारने वाले हैं। इन्होंने पॉलिटिक्स को प्रोफेशन बना दिया है। यही नहीं रुके वो, आगे कहते हैं कि दूसरी पार्टी के लोग हार गए तो उन्हें कुछ नहीं होगा। टीएमसी हार गई तो उसके नेता बर्बाद हो जाएंगे, घर द्वार सब कुछ चला जाएगा, अवैध निर्माण रुपए सब कुछ चले जाएंगे, दादागिरी खत्म हो जाएगी। हमने अच्छी तरह से चुनावी लड़ाई लड़ी है और सब कुछ अच्छा ही होगा। लेकिन इन सब के बीच दूसरे चरण के चुनाव की बात करें यानी 29 अप्रैल को टीएमसी की गुंडागर्दी भी देखने को मिली। कई जगहों पर बीजेपी के नेताओं के साथ उनका आमना सामना हुआ। कुछ तृणमूल के नेता पुलिस और प्रशासन से बहस करते हुए भी दिखाई दिए, तो कुछ लोग स्ट्रांग रूम में मशीनों को रखने को लेकर अव्यवस्था का आरोप लगाते हुए धरने पर बैठ गए। नतीजा यह हुआ कि चुनाव आयोग को फाल्टा की विधानसभा सीट पर दोबारा से चुनाव कराने के लिए मजबूर होना पड़ा और 21 मई इसकी तारीख भी निर्धारित कर दी गई। ऐसा नहीं है कि सियासी जंग में पश्चिम बंगाल में लंबे समय तक सत्ता में रही सीपीआईएम भी शामिल हो गई। नेता सुजन चक्रवर्ती ने आरोप लगाया कि वोटों की लड़ाई अब गंदी हो चुकी है। आरोप है कि बीजेपी और टीएमसी दोनों ही पार्टियां चुनावों में गलत तरीके से लाभ उठाती हैं। इस सियासी जुबानी जंग में कांग्रेस भी पीछे नहीं दिख रही है। अब आपको कुछ ग्राफिक्स जो है वो दिखाते हैं कि कहानी क्या कह रही है। ईवीएम को लेकर कब कब आरोप लगे, सबसे पहले आप याद करिए 2014 का लोकसभा चुनाव। उस दौरान क्या हुआ, ईवीएम के साथ छेड़छाड़ के आरोप जो है वो लगाए गए। कहा गया कि कांग्रेस समेत कई विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाया और आम आदमी पार्टी ने भी इलेक्शन कमीशन से इसकी शिकायत की। 2017 के विधानसभा चुनाव की भी बात कुछ इसी तरह से ही देखने को मिली। 2017 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो यूपी उत्तराखंड में बीजेपी के जीत के बाद यह आरोप फिर से लगाए गए। कहा गया कि ईवीएम
हैक कर ली गई। कोई भी बटन दबाओ, बीजेपी की पर्ची निकल रही है। ये आरोप लगे थे। समाजवादी पार्टी, बसपा, इन्होंने भी ईवीएम में छेड़छाड़ के आरोप लगाए और एनडीए की जीत के बाद ईवीएम में छेड़छाड़ के आरोप लगे थे। ये 2019 लोकसभा चुनाव की बात मैं कर रहा हूं। 14, 17 और 19 साल दर साल बीतते गए। चुनाव हर साल, हर 5 साल के बाद, चाहे लोकसभा चुनाव की बात करें, विधानसभा चुनाव की बात करें, वो होते गए। लेकिन ईवीएम को लेकर जो विपक्षी पार्टियां छाती पीट रही थी, वो अभी भी पीट रही हैं। और कोई ताज्जुब की बात नहीं होगी कि अगर बंगाल में सत्ता परिवर्तन होता है तो वहां पर भी छाती पीटती हुई टीएमसी नजर आएगी, क्योंकि माहौल अभी कुछ इसी तरह से डेवलप किया जा रहा है, नहीं बनाया जा रहा। 24 लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें, एनडीए की जीत के बाद फिर से आरोप लगे, ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की गई है, ईवीएम को हाईजैक कर लिया गया है। यानी ईवीएम को लेकर चुनाव हारने वाली पार्टियों के सुर हमेशा विरोधी ही रहे। और अब इसको लेकर सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या जब आप जीते, यानी बीजेपी के अलावा कोई विपक्षी जीता, तब ईवीएम में कोई खराबी या ईवीएम को लेकर नाराजगी या ईवीएम को लेकर हाईजैक वाली बात क्यों नहीं कही गई? बाप की विपक्ष हारा तो ईवीएम पर चीख पुकार मच गई, रोना धोना शुरू हो गया, छाती पीटते रह गए। लेकिन जहां जहां विपक्षी पार्टियां जीती, वहां पर कोई दुख दर्द नहीं देखने को मिला। सेलेक्टिव कैसे हो जाते हैं, इस पर चर्चा करने के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे साथ आर के मिश्रा साहब, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़े। बहुत स्वागत है सर आपका। डॉक्टर राम पांडे, कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़े प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ राम प्रकाश पांडे, नेता टीएमसी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और नावेद शिको साहब, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत बहुत स्वागत है नावेद जी आपका भी। सबसे पहले इस चर्चा की शुरुआत मैं विपक्षी पार्टियों से करना चाहता हूं। क्या तकलीफ है, क्यों हमेशा आपको ऐसा लगता है कि ईवीएम में गड़बड़ी है? और अगर ईवीएम में गड़बड़ी है तो उस समय गड़बड़ी कहां चली जाती है जहां पर विपक्षी पार्टियां जीतती हुई नजर आती हैं? इसको समझेंगे। राम प्रकाश पांडे जी। देखिए आशीष जी, ये कोई तर्क नहीं है, क्योंकि अगर एक बार जिता के कहीं पर दिखाया जाए कि ईवीएम ठीक है और बाकी राज्यों में ठीक है, अपने मैनिपुलेशन करके किया जाए, तो उससे कोई तर्क की बात नहीं होती है। पेगासस लेके कई बार ये बातें उठी हैं, तो इलेक्शन का कमीशन का काम है ये सब, जितने भी राजनीतिक दल है गणतांत्रिक पद्धति में, कि ये स्पष्टीकरण दे कि ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे भारत में, पेगासस का काम नहीं होता। सर आपकी आवाज थोड़ी सी कट रही, मैं चाह रहा हूं थोड़ा दोबारा से जुड़ने की कोशिश करेगा। मैं सुन नहीं पा रहा हूं आपकी बात क्लियरली क्या आ रही है। मैं कांग्रेस का रुख कर लेता हूं, फिर मैं वापस आऊंगा आपके पास। राम पांडे जी, यही तकलीफ आपको भी है, कांग्रेस को भी यही तकलीफ है? किसको नहीं है? और मान के चलिए कांग्रेस को है, टीएमसी को है, देश को है, तो ईवीएम को बंद करने में दिक्कत कहाँ आ रही है? बंद कर दो, बैलेट पेपर से चुनाव हो जाएगा। जितना खर्चा एक दिन के अखबारों पर होता है, कागज जितना एक दिन में जो अखबार छपता है हिंदुस्तान में, उससे कम पेपर में ये सारा चुनाव बैलेट पेपर हो जाएगा। अमेरिका का राष्ट्रपति बोल चुका है, एलन मस्क बोल चुका है कि ईवीएम में छेड़छाड़ संभव है। सारी दुनिया मानती है ईवीएम में छेड़छाड़ संभव है। फ्रांस, जर्मनी, जापान, अमेरिका, इंग्लैंड, ये सारे टेक्नोलॉजिकल एडवांस कंट्रीज हैं जो सब अपनी यहाँ ईवीएम से चुनाव बंद करा चुके हैं। आपने बताया ये 2014 से शुरू हुआ, 2014 से शुरू नहीं हुआ। जीवीएल नरसिम्हा बीजेपी के राष्ट्रीय सवाल उठाने की बात कर रहा हूं सर।
मैं भी यही कह रहा जी। हूं। उससे पहले लालकृष्ण आडवाणी जी ने सवाल उठाया था, उससे पहले जीवीएल नरसिम्हा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे हैं और जहां तक है राज्यसभा सांसद रहे, उन्होंने तो किताब लिखी है कि ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए। उस किताब की जानकारी आपको नहीं है। लालकृष्ण आडवाणी जी ने कहा कि ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने कहा था ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए। ये 2014 के पहले की बात बता रहा हूं, लेकिन आपको ये जानकारी नहीं है। चलिए छोड़िए, अभी कल कल काउंटिंग होना है। टीएमसी कह रही है ईवीएम पर शक है। अभी तो टीएमसी को नहीं पता है ना कि उनकी सरकार बनेगी, कल बनेगी, किसकी बनेगी। टीएमसी तो पहले से ही विरोध कर रही है ना, कांग्रेस तो पहले से ही विरोध कर रही है। तो ईवीएम को बंद कर दो तो कम से कम एक टॉपिक तो बंद हो जाएगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।